Hello everyone. So today we're going to be talking to a student who has completed their computer science from Bharatiya Vidyapeeth. So let's talk more about their inspiring journey. Hello. Hello, Yeah, so can you tell me something about yourself? my name is Rishikesh Bari and I hold a bachelor's degree in computer science from Bharatiya Vidyapeeth Engineering College. Okay. Today I work as a software developer specializing in Python development and मेरी जर्नी में इथिंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है. ओके। इथिन्स टेक में आपने कौन सा कोर्स चूज किया था और क्यों चूज किया था? इथिंस में मैंने पाइथन डेवलपमेंट चूज़ किया पर उसके पीछे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जब मैं अपना करियर मतलब कॉलेज स्टार्ट कर रहा था तो मैंने अपने फ्रेंड्स को या फिर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पूछा कि करंटली अगर मुझे स्टार्ट करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी चूज़ करूँ एज अ बिगिनर, हम्म। क्योंकि तब मुझे प्रोग्रामिंग की इतनी कोई नॉलेज थी नहीं. तो मुझे जो गाइडेंस आया उससे मुझे पता चला कि गो विथ सी एंड सी प्लस प्लस. ओके। देख, रीच आउट किया उनके कोर्सेज कैसे हैं, क्या सिखाते हैं क्या नहीं. पर जब मैंने इथेंस में इंक्वायरी की तब जतिन मिगलानी सर ने ही मुझे कंसल्ट किया. ओके। मैंने जब उनको पूछा कि आप सी या सी प्लस प्लस में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो वो बोले नहीं, ओके। वो बोले वी प्रोवाइड पाइथन. तो फिर मैंने कहा कि मुझे तो सी प्लस प्लस करना है तो पाइथन मतलब नहीं हो पाएगा. हम्म। फिर उन्होंने मुझे जो गाइडेंस दिया उससे मुझे पता चला कि पाइथन इतना बूम क्यों कर रहा है. हम्म। सी और सी प्लस प्लस अगर मैं सीख भी लूँ हाँ। फ्यूचर में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है. ओके। पाइथन में अभी हम सब जो सुन रहे एआई हाँ। का ज़माना है आजकल, हम्म। एआई में यूज़ करते हैं अपन पाइथन. हम्म। तो वो गाइडेंस ने एक टर्निंग पॉइंट था ओके। और तब मैंने इथस में जाके पाइथन कोर्स चूज़ किया. ओके। तो इथेंस में आपकी लर्निंग जर्नी कैसी थी? अमेजिंग थी. लाइक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई टीचर है और वो मुझे सिखा रहा है. इट वाज लाइक अ फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन. ओके। दोस्तों के साथ बैठे हैं, वो हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमने हम्म। आंसर करेंगे. अगर हम कहीं गलत है तो हमें करेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, सही क्या होता है वो बताएंगे. हम्म। सो कोलैबोरेटिव नेचर था, बहुत अच्छा था. Okay. So, did you do any real world projects and assignments as well? बिल्कुल. और वही है जो जिसने मुझे इंटरव्यू रेडी और इंडस्ट्री रेडी बनाया. Okay. क्योंकि इसकी नॉलेज तो सबके पास होती है, पर नॉलेज क्या करेंगे, क्या उसे इम्प्लीमेंट करके इंडस्ट्री में उसे कैसे यूज़ करते हैं, Hmm. बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं, उससे एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं जिनसे यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व हो. हाँ. तो मुझे तभी पता चला कि जब मैंने प्रोजेक्ट्स करना चालू किया Okay. और उसमें भी जो मेंटर्स थे, Hmm. टीचर्स थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी. Okay. तो अभी आप जो करंट जॉब में हैं, वहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हम्म. वो सिमिलर थे जो आपने इथेंस में ऑलरेडी सीख लिया था? हाँ जी, जैसे मैं पाइथन डेवलपमेंट में ही मेनली काम कर रहा हूँ, हम्म। तो बहुत रोज़ मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम्म। प्रोजेक्ट्स में, तब याद आते हैं कि जब हमें ये सिखाया जा रहा था, तो वो हाँ. क्या एनवायरनमेंट था. राइट. जब हम उसे कोड लिखते हैं, हाँ. अरे ये तो सर ने बताया था, ये एग्ज़ाम्पल लेके बताया था, तो हम्म। रिकॉल कर पाते हैं हम लोग मेमोरीज़. ओके। और इथेंस में जो आपको प्लेसमेंट टीम मिली, तो उससे आपको कैसे बेनिफिट हुआ? मतलब प्लेसमेंट के होल प्रोसीजर को उन्होंने कितना इजी किया आपके लिए? टीचर्स की प्लेसमेंट टीम बहुत सपोर्टिव थी, बहुत. ओके। जैसे ही मैंने थोड़ा टाइम लिया अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए, और जब मैं प्रिपेयर्ड था मैंने उनसे रीच आउट किया कि आई एम रेडी टू गिव इंटरव्यूज नाउ. ओके। सो उन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे जॉब ओपनिंग्स प्रोवाइड की. हम्म। मैंने इंटरव्यूज दिए और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि उन्होंने पर्सनली रिक्रूटर से एक रिपोर्ट रखा मेरे बारे में ओके। कि क्या प्रोग्रेस है, कैसा रहा इंटरव्यू, अगले स्टेप्स के हम्म। लिए क्या है. तो हम्म। वो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी. ओके। और जैसे रिज्यूम बिल्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं और मॉक इंटरव्यूज, तो इससे आपको एक्चुअल इंटरव्यू में कितना हेल्प हुआ? अभी नॉलेज कोर्स करके इतिहास में अपने को नॉलेज तो मिल गई, हाँ. पर ये मुझे पता है कि यस मुझे सब कुछ आता है, हाँ. पर इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, राइट. उसे कैसे इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, क्या वो मुझे आता है, वो शायद मुझे पता नहीं था. पर वो पता चला जब मुझे मेंटरशिप मिली इथन्स के एक्सपर्ट्स से. ओके. उन्होंने मुझे बताया कि ओके यू नो दिस, बट हाउ डू यू प्रेजेंट इट टू अदर पर्सन.
जो मुझे आता है दूसरों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, हुँ, वो एक स्किल बोल सकते हैं उसे भी। तो ओके, उसमें मुझे एथेंस के मेंटर्स ने भी बहुत हेल्प किया। ओके। और अभी आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो टेक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू गिव एज़ अ सजेशन टू ऑल दोज़ पीपल हू आर प्लानिंग टू मेक अ करियर इन टेक? जो अपन ने अभी जस्ट बात की कि प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस रहता है। हुँ, हुँ, आप नॉलेज तो एक्वायर कर लोगे, हुँ, पर आपको तभी पता चल नॉलेज आप एक्वायर करोगे तो दैट इज़ व्हाट, यू नो व्हाट इट इज़, हाँ, बट हाउ इट वर्क्स वो हुँ, आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट्स में उसे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। राइट, मैं एडवाइस करूँगा कि एक प्रॉब्लम ढूँढिए हुँ, जो आप फेस कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स फेस कर रहे हैं या रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम है, उसको आप कैसे सॉल्यूशन दे पाएँ हुँ, हुँ, और उस सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट बनाएँ राइट, कि ये मेरा प्रोजेक्ट इस प्रॉब्लम को ओके। तो अभी थोड़ा-सा फन राउंड कर रहे हैं हम, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूँगी मैं ओके। कुछ-कुछ। जैसे सबसे टफ मॉड्यूल कौन-सा था या टॉपिक कौन-सा था? पाइथन में एसिंक आईओ एक मॉड्यूल है, वो मुझे थोड़ा टफ लगता है। हुँ, हम यूज़ भी करते हैं उसे इंडस्ट्री में, पर जो उसकी टेक्निकलिटी है, जो उसमें समझने के लिए लगती है और जब अपन रियल वर्ल्ड में उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, थोड़ा क्रिटिकल जाता है, तो वो मुझे टफ लगता है ओके। पाइथन में। अ, सबसे फेवरेट टॉपिक कौन-सा था? रिक्वेस्ट मॉड्यूल। रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करता है कि अपन कुछ कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, अमेज़न पे गए, मुझे कुछ प्रोडक्ट की डिटेल्स चाहिए होती है, तो हाँ, अपन क्वेरी बॉक्स में लिखते हैं। हाँ। तो वहाँ से हम तो फ्रंट एंड पे एक रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, हुँ, डेटा अपने को आता कहाँ से है? हुँ, उसमें एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल या फिर अलग दूसरे भी सिमिलर मॉड्यूल्स होते हैं, उसका यूज़ करते हैं अपन। ओके, तो जो मॉड्यूल ये मॉड्यूल रियल वर्ल्ड में अपन यूज़ करते हैं या सिमुलेट कर पाते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, आपको पहला इंटरव्यू देने के बाद जो वो क्रैक किया जब आपने, तो उसकी फीलिंग कैसी थी? बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है ऐसी फीलिंग थी, क्योंकि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था नहीं। हुँ, हुँ, कॉलेज हुँ। में कल्चरल कमिटी में जाने के लिए वो एक आध इंटरव्यू दिया था, पर वो हाँ, फन इंटरव्यू रहता है। पर ओके। इंडस्ट्री में एक्चुअली कैसे आप प्रिपेयर बहुत करना पड़ता हुँ, है हुँ, हुँ। और जब वो मेहनत अपनी रंग लाती है तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। वुड यू रिकमेंड Ethan's Tech to future learners? Absolutely, I will. Ethan's is like a complete package. It gives you support from the upskilling, the learning, projects building, mentorship है, replacement support large amount. So absolutely, I will recommend Ethan's to my friends, colleagues, or anyone in my contact. Okay. So, with that, we got to know that placement isn't just about skills, but it's also about dedication, hard work, and obviously the right guidance. So, for the right guidance and to have a complete package, do check out Ethan's Tech. Subscribe to Ethan's Tech for more videos.